लर्निंग इंग्लिश। यूज़ ऑफ वार्म। वार्म का यूज़ हम किस तरह करते हैं? सर्दियों के मौसम में इस वर्ड का यूज़ होता है, तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, हम ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं कि मैं आग से अपने हाथ गर्म करती हूँ। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है कि मैं अपने हाथ जो है वो गर्म करने लगी हूँ या गर्म करती हूँ। मतलब सर्दी लग रही है, अब मैं अपने हाथ जो है वो गर्म करती हूँ, आग से हाथ जो है वो सेकती हूँ। सेकने का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे, आई वार्म माई हैंड्स बाय द फायर। और अगर कोई और अपने हाथ से के ही या शी है तो आप लगा देंगे ही वार्म्स, एस लग जाएगा वार्म के साथ। ही वार्म्स हिज हैंड्स बाय द फायर, यानी वो अपने हाथ सेकता है आग से या सेकती है। इस तरह से आप बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस जो है वो बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं कि वो अपने हाथ जो है वो सेकते हैं, तो आप कहेंगे दे वार्म देयर हैंड्स बाय द फायर। तो अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस इस तरह से बन सकते हैं। अगर आप अपने हाथ सेक रहे हैं या सेक रही हैं, तो आप किसी और को ये कहें। अगर आपने ये कहना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी बहुत है, आप अपने हाथ सेक रहे हैं, तो आपने किसी और को कहना है कि आग से अपने हाथ सेक लो। ठंड बहुत है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने ये कहना हो तो आप इंग्लिश में उसको इस तरह से कहेंगे, वार्म योर हैंड्स बाय द फायर, यानी अपने हाथ जो है वो सेक लो आग से। और अगर आपने ये कहना हो कि आओ अपने हाथ सेक लो आग से या गरम कर लो आग से, तो इसको आप इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, कम एंड वार्म योर हैंड्स बाय द फायर। और अगर आपने ये कहना हो आओ और सेक लो आग, यानी आपने हाथ का जिक्र नहीं करना, आपने सिर्फ ये कहना है। ज़्यादातर ये कहा जाता है ये सेंटेंस, आओ और सेक लो, यानी हाथ अगर सेकने हैं, अगर आप हाथ का जिक्र ना भी करें तो आप वैसे भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, आओ और सेक लो आग। तो आप इस तरह से कहेंगे, कम एंड वार्म योर सेल्फ बाय द फायर। Thanks for watching. See you tomorrow. Subscribe our channel and hit the bell icon button so you never miss an update for watching content.